सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और आज हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट.जेएस के अंदर अगर किसी एक पेज से दूसरे पेज के बीच में प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यार प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, मतलब कौन से ऐसे यूज़ केसेस हैं जहाँ की मेरे को प्रोग्रामेटिकली एक पेज से दूसरे पेज के बीच में नेविगेट करना पड़ सकता है। ठीक है, ओके। तो देखो, तीन तरह के केसेस हैं जहाँ अपने को प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई फॉर्म है, ठीक है, और उस फॉर्म में एक बटन है सबमिट नाम का। ठीक, तो जैसे इस यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा, उस क्लिक करने के बाद जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो सबमिशन होने के बाद हम उसको किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, प्लेस करने के बाद सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस होने के बाद आप क्या कर जाते हो, किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो, या तो ऑर्डर पेज पे या तो होम पेज पे। ठीक है, तो यही सिनेरियो फॉर्म सबमिशन का आप सिनेरियो ले सकते हो। ठीक है, या फिर किसी कंडीशन के सक्सेसफुल या फेल होने पे आपको अलग अलग पेजेस पे लेके जा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्डर कर रहे थे, ऑर्डर का आपने पेमेंट किया, ठीक है, अगर आपने पेमेंट आपका डन हो गया, ठीक है, डन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, यूज़र को जाकर दोबारा होम पेज पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, और अगर भाई डन नहीं हुआ या फिर ऑर्डर पेज पे लेके चले जाते हैं। ठीक, और अगर ये फेल हो गया, हमारा ऑर्डर फेल हो गया फॉर एग्जांपल, तो उस केस में हम उसको कहाँ लेके जाते हैं, ये ऑर्डर फेल हो गया, ट्राई अगेन। ठीक है, ट्राई अगेन, दोबारा से ट्राई कर लो, राइट। तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली एक पेज से दूसरे पेज के लिए हम लिंक टैग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, बट अगर मेरे को किसी कंडीशन के बेसिस पे एक पेज से दूसरे पेज के बीच में नेविगेट करना है, राइट, तो वो हम डायरेक्टली लिंक टैग से नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस जगह पर हमारा प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन काम आता है। तो चलो यार, अब हम इसे समझने के लिए एक सिंपल सा ई कॉमर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है उस पर क्या होता है, आपके पास एक ऑर्डर पेज होता है, ठीक है, जहाँ के आप सारे के सारे जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए वो वहाँ लिस्टेड होते हैं, और इसके नीचे आपके पास एक बटन होता है, ठीक है, जिस पे लिखा होता है प्लेस ऑर्डर। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो उसके बाद आपने पेमेंट डन करते हो, राइट। तो अगर आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाता है, तो जनरली क्या होता है कि आप उसके दोबारा से होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो हम भी बेसिकली इस तरीके का सिनेरियो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट है कि हम एक ऑर्डर प्रोडक्ट नाम का एक राउट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ हम क्या करेंगे, ऐप नाम के फोल्डर के अंदर ऑर्डर प्रोडक्ट नाम का हम एक राउट बना लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्रोडक्ट नाम का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। यहाँ हम लिखेंगे RFC और इसको मैं ऑर्डर पेज नाम दे देता हूँ, राइट। सो अब यार ये मेरा ऑर्डर पेज बन गया। ठीक है, हम अब इसमें क्या करते हैं, हम एक H1 टैग लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर लिख देते हैं हमारा ऑर्डर पेज। ठीक है, और ठीक इसी के नीचे हम एक बटन ले लेते हैं, ठीक है, उस बटन का हम कंटेंट दे देते हैं प्लेस ऑर्डर, और यहाँ हम एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। ठीक है, मतलब अगर इस प्लेस ऑर्डर पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो हम उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल ऑर्डर नाम का, और क्योंकि अभी तक मैंने हैंडल ऑर्डर नाम का फंक्शन डिफाइन नहीं किया, तो मैं इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कंसोल में ऑर्डर प्लेस्ड, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार UI पे जाके चेक करते हैं कि क्या ये मेरा राउट बना है कि नहीं बना। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को आना पड़ेगा अपने UI पे। तो यहाँ आते हैं और यहाँ हम डाल देते हैं /order products। ठीक है, एंटर करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ़ यू नीड इंटरेक्टिविटी, ठीक, तो आपको क्लाइंट कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब देखो सिंपल सा है कि अगर मेरे को अपने पेज में इंटरेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, तो उस केस में ये मेरा सर्वर कंपोनेंट अलाउ नहीं करता, राइट। तो इस केस में वो क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं यूज़ क्लाइंट, सेव करेंगे, दोबारा से UI पे आएंगे तो देखो मेरा ये ऑर्डर पेज आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ इंस्पेक्ट करके कंसोल में आपको दिखाऊं और एक बार इस प्लेस ऑर्डर नाम के बटन को क्लिक करते हैं तो देखो ऑर्डर प्लेस क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा ये ऑन क्लिक तो काम कर रहा है। ठीक, तो अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही कोई यूज़र इस प्लेस ऑर्डर नाम के बटन पे क्लिक करे, ठीक है, तो हम उसको रीडायरेक्ट कर दे किसी होम पेज पर। ठीक है, तो जैसे ही ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो गया तो वो यूज़र हमारे होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को एक यूज़ राउटर नाम का हुक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ राउटर। तो चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट यूज़ राउटर, राइट। और ध्यान देना अपने को /राउटर से नहीं, /नेविगेशन से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस हुक का यूज़ करूँगा, ठीक है,
और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू यूज़ राउटर, ठीक है। तो अब जो भी यहाँ से निकलेगा वो किसके अंदर सेव हो जाएगा, इस राउटर के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसी राउटर का यूज़ करके एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कराएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा राउटर डॉट पुश, ठीक है। और पुश के बाद मैं यहाँ जो भी पाथ देना चाहता हूँ, जहाँ भी मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दूंगा स्लैश, तो ये मेरे होम पेज पे रीडायरेक्ट होगा, राइट। अब हम अपने दोबारा से यूआई पे जाते हैं और ये मेरा प्लेस बटन है, ठीक है, प्लेस ऑर्डर वाला बटन। एक बार इसको हिट करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आप देखो सक्सेसफुल होने के बाद ये मेरा होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक। अब एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि या तो आपका ऑर्डर फेल होगा या तो पास होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक और पेज बना लेते हैं, ठीक है। इसी के अंदर मान लो मैं एक फेल्ड नाम से एक पेज बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फेल्ड, FAILED फेल्ड, ओके। और इसके अंदर हम एक page.tsx नाम की फाइल बना लेते हैं, ठीक है, पेज। और यहाँ मैं एक RFC करके कंपोनेंट बना लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ फेल्ड, ठीक है, फेल्ड, राइट। अब मान लो ये मेरा पेज तब रेंडर होना चाहिए फील्ड वाला, ठीक है, जब मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस नहीं हुआ, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। वो मेरी वैल्यू यहाँ कहीं है, ठीक। तो इफ़ ऑर्डर सक्सेस नाम से, अब ये मेरा किसी कंडीशन पे मेरे को मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला इज ऑर्डर सक्सेस और मैंने इसकी वैल्यू को क्या रख दिया, ट्रू रख दिया, राइट। मैंने लिख दिया ट्रू, ओके। तब मैं क्या चाहता हूँ कि यार अगर ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हुआ है, ठीक है, तब उस केस में तो ये होम वाले पे जाए, ठीक है। मगर अगर मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस नहीं हुआ तो उस केस में मैं उसको इस फील्ड वाले पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर भैया ऑर्डर सक्सेसफुल होता है तो आप आ जाओ हमारे इस होम पेज पे, एल्स अगर सक्सेसफुल नहीं होता, मतलब इसकी वैल्यू अगर फॉल्स होती है किसी केस में, तो हम इसको भेजेंगे अपने फील्ड वाले राउट पे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऐसे, और उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोडक्ट। हम अपना इस राउट का सबसे पहले नाम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, देन फिर स्लैश और एक लेते हैं और यहाँ मैं लिखूंगा फील्ड, राइट, FAILED, ओके। सेव कर लेते हैं। सो अब अगर मैं अपने इस ऑर्डर वाले पेज पे वापस जाऊँ और इस प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँ तो आप देखो हम सक्सेसफुली होम पेज पे आ गए, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ जो वैल्यू था वो ट्रू था, राइट। मतलब ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है, राइट। और अगर मैं इसी को चेंज करके फॉल्स कर दूं, ठीक है, कि मतलब अब मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस नहीं हुआ, तो उस केस में अगर मैं इस प्लेस ऑर्डर वाले बटन को क्लिक करूंगा तो हम अपने इस फील्ड वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशनली किसी इवेंट के ट्रू या फॉल्स होने के बेसिस पे भी आप नेविगेशन एक पेज से दूसरे पेज पे करा सकते हो, ठीक है, सिंपल। चलो अब हमने ये तो देख लिया कि मेरे को राउटर डॉट पुश का यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है। बट इस राउटर डॉट पुश के अलावा भी हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। पहला तो ये राउटर डॉट रिप्लेस होता है, ठीक है, जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ आपको मिलेगा। और उसके बाद राउटर डॉट बैक, राउटर डॉट फॉरवर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यार मैं यहाँ एक और बटन बना लेता हूँ, ठीक है, एक फॉरवर्ड का और एक बैकवर्ड का, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बैक, ठीक, और यहाँ मैंने लिख दिया फॉरवर्ड, राइट। तो इस केस में अगर मेरे को फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बटन बनाना है, ठीक है, तो इसे भी हम बड़ी आसानी से सेम इसी राउटर की मदद से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा राउटर डॉट बैक, ठीक है। तो इससे मैं अपने पिछले वाले ऑर्डर पे चला जाऊंगा, ठीक है, जो भी मेरा पिछला पेज था। और मेरे को फॉरवर्ड वाला बटन बनाना है, मतलब नेक्स्ट वाला बटन बनाना है, तो मैं सेम काम करूंगा। सो ये मेरा बटन आगे पीछे के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये तो हमने सिनेरियो देख लिया कि हम इसको राउटर डॉट बैकवर्ड और राउटर डॉट फॉरवर्ड को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो चलो हम ये भी जरा समझ लेते हैं कि राउटर डॉट रिप्लेस क्या करता है, ठीक है। तो रिप्लेस बेसिकली क्या करता है, जो भी आपका करंट पेज है, ठीक है, उसकी सारी के सारी हिस्ट्री हटा देता है, ठीक। और उसके बाद वो सीधा जो भी आप उसको पेज दोगे, जो भी राउट दोगे, उस पर आपको रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो आपको राउटर डॉट रिप्लेस का यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, इस पुश की जगह पर सीधा रिप्लेस कर दो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अब ये अपनी जो पुरानी हिस्ट्री है ना उसको मेंटेन नहीं रखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई क्लिक करे, ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो तो मैं इसको प्रोडक्ट्स वाले पेज पे राउट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर्स वाला या फिर प्रोडक्ट्स वाला पेज कौन सा था, तो ये वाला था, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रोडक्ट्स वाले पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक। तो मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट्स, ओके। एक बार इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ मैं वैल्यू एक बार ट्रू कर देता हूँ, सेव करते हैं। अब एक बार हम अपने यूआई पे जाते हैं। तो इस केस में यार अगर मैं अब इस प्लेस ऑर्डर वाले बटन को हिट करूं तो आप देखो हम अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आ गए, ठीक है। बट अब मैं यहाँ से अगर बैक बटन हिट करूंगा तो मैं अपने प्रोडक्ट्स वाले, अपने ऑर्डर वाले पेज पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आपको हिट करके दिखाता हूँ।
तो मैं सीधा कहाँ आ गया, अपने होम पेज पे आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये जब हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं तो ठीक ये रिप्लेस उसी तरीके से काम करता है जब हम एक लिंक टैग के अंदर रिप्लेस प्रॉप्स का यूज़ करते थे। ठीक है, तो एक तो सिनेरियो ये हो गया। ठीक, अब अगर आपको राउटर डॉट पुश का अगर यूज़ नहीं करना तो हमारे पास एक और ऑप्शन हमें नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड करता है और वो होता है रीडायरेक्ट का। तो हम यहाँ से सबसे पहले रीडायरेक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और रीडायरेक्ट को हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो रीडायरेक्ट को हम नेक्स्ट/नेविगेशन से ही इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो यार इस राउट डॉट पुश को रिप्लेस करके मैं सीधा रीडायरेक्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो चेक करने के लिए काम कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करके फॉल्स कर देते हैं अपनी कंडीशन को। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और दोबारा से अपने पेज पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ अब मैं अगर इस प्लेस ऑर्डर को हिट करूँ, क्योंकि हमारा कंडीशन फॉल्स है तो हमारा इस रीडायरेक्ट वाला पाथ हिट होगा और ये फेल्स पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं जाता है कि नहीं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो ये मेरा फील्ड पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इन डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज के बीच में प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करने के लिए। ठीक है, तो चलो यार एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा। हमने ये देखा कि यार सबसे पहले तो अगर मेरे को एक पेज से दूसरे पेज के बीच में नेविगेट करना है तो उसका सबसे सिंपल तरीका हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे। राइट, बट अगर मेरे को प्रोग्रामेटिकली एक जगह से दूसरी जगह किसी कंडीशन के बीच पे नेविगेट करना है तो उस केस में मैं राउटर डॉट पुश का यूज़ करूँगा। ठीक है, हमने ये भी देखा कि हम राउटर डॉट फॉरवर्ड का या राउटर डॉट बैक का किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा कि राउटर डॉट रिप्लेस का हम यूज़ तब करेंगे जब मेरे को किसी तरीके की हिस्ट्री जो मेरी अभी तक मेंटेन है उसको क्लीन करना है। ठीक है, और यहाँ से एक नई हिस्ट्री बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में हम राउटर डॉट रिप्लेस का यूज़ करेंगे। और हमने ये भी देखा कि अगर मैं राउटर डॉट पुश का यूज़ नहीं करता तो भी मेरे पास एक ऑप्शन है रीडायरेक्ट का। ठीक है, जिससे कि मैं एक जगह से दूसरी जगह कंडीशनली नेविगेट कर सकता हूँ। ठीक है, और हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मेरा रीडायरेक्ट है ये हमारे सर्वर में भी काम करता है, मतलब सर्वर कंपोनेंट में भी काम करता है। जबकि अगर आपको राउटर डॉट पुश का यूज़ करना है तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड कंपोनेंट में ही काम करेगा। राइट, ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्पलेट्स क्या होते हैं वो देखेंगे और इसका क्या यूज़ केस है हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने बड़ी शांति से इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यार प्लीज़ 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 एक काम करो, जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हो अगर कुछ भी हैं तो यार मैं आपको कमेंट सेक्शन में इन्वाइट करता हूँ। ठीक, और जाके यार प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे and goodbye.